गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखिए, हम लोग देखते हैं कुछ एक्सपोनेंट के सवाल। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि एक्सपोनेंट के कुछ सवाल लगा दीजिए। इस वजह से मैं एक्सपोनेंट का कुछ सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा। स्टार्टिंग से कराऊंगा, यानी 6, 7, 8, 9 सारे बच्चे देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंजॉय के साथ हम लोग देखेंगे। जैसे पहला हमारा जो रूल बनता है, पहला एक्सपोनेंट में हमारा जो रूल बनता है वो क्या बनता है, ये पे यूनिवर्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/e। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला क्वेश्चन हमारा जो बनेगा, -5 पे -3 है, तो हम इसको इस क्वेश्चन इस फार्मूले के हिसाब से लिख देंगे 1/e। यानी कि हमारा ये आंसर बनेगा 1/5/3। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 × 5 × 5, यानी 1/25 और 125। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमें आसानी से मिलता जा रहा है सिर्फ एक ही सिंगल फार्मूले पे। इस सिंगल फार्मूले पे हम कितना, कम से कम अगर 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हम, तो हम इजीली समझ जाएंगे कि हमें जो क्वेश्चन है वो आ रहा है। अब देखिए, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, एक फार्मूला सिंगल और सिंगल इक्वेशन पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 पे -4, यानी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है सॉल्यूशन हमारा, 1/3 पे 4 है, तो हम लिख सकते हैं 1 - e = 1/e। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हम इसे रिवर्स कर देंगे 3/a पे, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, इसको देखिए, इसको हम क्रैक करेंगे फ्रॉम दिस क्वेश्चन से, -1/a = 1/a। यानी हम लिख सकते हैं 1/3 पे -4 = हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/3 पे 4, यानी हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 पे 4। यानी हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/4, 3/1, और हमें पावर मिल जाएगा 4। यानी इस पावर 4 का मतलब हमें क्या हो गया, 3 पे पावर 4, यानी 3 × 3 × 3 × 3, यानी मिला क्या, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81। हमारा कितना आंसर है, 81। हमें क्या मिलता गया, 81 मिलता गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। इसी एक इक्वेशन पे सिर्फ एक फार्मूला हमारा 1/1 पे हमने शुरू किया। बस हमने ऐसे लिखा था इस सारे चीजों को, बट हमें क्या सॉल्व करना है, सिर्फ एक फार्मूले को लेकर के चलना है। इस एक फार्मूले से हमको कितना सवाल सॉल्व करना है, आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, वैसे रिजल्ट आने वाला नहीं है, वैसे रिजल्ट आने वाला नहीं है। आइए देखते कैसे है। ये 5 पे 3 हमने सॉल्व कर दिया। अगर हमारे पास 6 पे -4 रहे तो भी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, सॉल्यूशन बेसिक से एकदम चलते हैं। हम जानते हैं a पे -1 बराबर क्या होता है, 1/a पे 1 लिख दें, यानी 1/a लिखें तब भी हमारा रिजल्ट क्या है, सही है। अब हम इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 6 पे -4 = 6 पे -4 = 1/6 पे 4। ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। और इस आंसर के हिसाब से हम इजीली लिख सकते हैं। इसको और बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं 1/6 × 6 × 6 × 6, यानी हमें क्या मिल जाएगा, 6 6 का 36 और 6 6 का 36, यानी हम कर सकते हैं 1/36 × 36। ये हमारा रिजल्ट आएगा। 36 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × 36, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 त्रिक 18, 18 3 कितना मिला, 19, 6 त्रिक 18 के 1, 3 त्रिक 9 1 10, 6 9 8 17 के 7,
8 एक, और यहाँ एक एक, 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 1, यानी कितना लिख सकते हैं यहाँ, लिख सकते हैं 1/1276। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लॉजिक हमको सारा पता है। इसी फार्मूले पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 1/3 पे -4 है, तो हम लिखेंगे सेम टू सेम फार्मूले से, यानी ए पे -1 इक्वल टू, सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन इक्वल टू क्या, 1/3 पे -4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/1 पे 4, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो किससे होगा, 1/a पे 1/1 पे पावर 1 -1 इक्वल टू 1/a, यानी हमें मिला क्या, 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 3×3 = 27 दिया 81, हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -5/3 है, तो हम लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हम पता लगा सकते हैं कि कैसे हमें रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5/3 पे -3 है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 3/5 पे क्या आएगा, 3, क्यों, फ्रॉम दिस से, यहाँ लिख देंगे हमेशा क्या, फ्रॉम 3, फ्रॉम ए पे इनवर्स इक्वल टू 1/a। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर का रिजोल्यूशन मिल जाएगा, यानी हमें मिलेगा क्या, 3×3 = 27, 27/5 में 25, यानी 125। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इसी तरह से, इसी लॉजिक के रूप में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं सॉल्व करना है जो हमें अटपटा हो, हमारे को कष्ट दे। अब देखिए क्या लिखा, -2 पे -5। अब इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे हम बहुत इजी वे में। कैसे, सेम टू सेम क्राइटेरिया है, ये -2 आगे आएगा और -2 आगे आएगा, 1/2 पे 5 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप देखिए 1/2 पे -2 पे 5 इंटू, यानी लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी हम लिख सकते हैं 1/-32। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से हम सारे सिंगल फार्मूले का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हम अलग से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हम अलग से क्वेश्चन को बता रहे हैं। जो हमारा बताने का तरीका है वो एक ही क्वेश्चन, एक ही रिजोल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन, एक ही तरीका और एक ही फार्मूले का यूज करना। अब हम 10 क्वेश्चन और देखते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से, एक नियम का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमें कोई क्वेश्चन मिल गया, जैसे कि हमें मिल गया ये क्वेश्चन है हमारा -5 पे -3, क्वेश्चन है -6 पे 2, क्वेश्चन है 7 पे 4 माइनस में, एंड 8 पे -2, एंड कह रहा है 2 पे 1/2 पे -2, एंड कह रहा है 4/3 पे -7, एंड 2/3 पे -9, एंड 6/2 पे -4। इन सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे, आइए हम इसको फार्मूला जानते हैं, वी नो, लिखेंगे हम ए पे यूनिवर्स इक्वल टू 1/a,
हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। हम इस फार्मूले को क्या करते हैं, जानते हैं। हम इस फार्मूले को जानते हैं, तो हम इस फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो -5 पे -3 है, तो हम लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू -1/5 पे क्या 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं 1/ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में चाहते हैं तो मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई के रूप में नहीं चाहते हैं आंसर, तो मल्टीप्लाई के रूप में हमारा आंसर। ये हमारा सीधा सा फार्मूला है। देखिए -6 पे स्क्वायर है, तो हम क्या करें, -6 पे स्क्वायर है, यानी देखिए सीधा सा फार्मूला, -6 इंटू -6 होगा तो कितना आएगा, 36 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सीधा सा प्रोसेस। ये है -7, ये है 7 पे -4, 7 पे -4 है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखते हैं। 7 पे -4 है, तो 1/7 पे 4 चढ़ा देंगे, यानी हम इसको आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7 पे 4। तो हमें 7 पे 4 मिलेगा, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं क्या, इसका मल्टीप्लाई करके लिख दें, या फिर हम यहीं पर रहने दें, या फिर लिख दें हम 1/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये हमारा बन जाएगा 7 7 49 गुणे 49 कर लीजिए, यानी कि ये आंसर हमारा देता हुआ हमको आगे बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि -8 पे 8 पे -2 है, 8 पे -2 है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या करा, 8 पे -2 इक्वल टू क्या, ए पे यूनिवर्स बराबर हम जानते हैं 1/a। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट जब मिल जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही देखते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हुए हम प्रोसेस कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए इस हिसाब से हम लिख देंगे इसको 1/8 पे स्क्वायर, यानी कि हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो लिख सकते हैं 1/8 64। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरह से सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इसमें से किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर मुझे बताएगा। क्यों, क्योंकि बताएगा तभी हमको पता चलेगा कि क्या उसको नीड है और क्या हम उसे बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताएगा तो हम उसको इजीली बता पाएंगे। ये सिंगल एक्सप्रेशन मैंने बताया, अभी सिर्फ हमने बताया किसका, हमने ए पे -1 का सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किया, और इस एक सिंगल कैलकुलेशन पर हमने कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इस सिंगल क्वेश्चन पे हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इतने सारे हो गए, अब इतने बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे, हमारा क्वेश्चन है 1/2 पे -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे क्या, हम जानते हैं ये पे यूनिवर्स बराबर होता है 1/a। अब 1/a है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्या आएगा, 1/2 है, तो हमें ये रिवर्स होके मिलेगा 2/1 पे क्या, स्क्वायर, यानी हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा इसका रिजोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4/3 पे -7। 4/3 पे -7 है, तो हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4/3 को लिख सकते हैं 3/4 पे 7 फ्रॉम कैसे, 4/3 यानी कि फ्रॉम ए पे यूनिवर्स बराबर 1/a। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। अब इस हिसाब से लिखेंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे क्या,
3/4 पे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर तो और तोड़ने के लिए दिया होगा तो और तोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन बनते हुए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे से खुद बिगड़ेगा या कुछ दिक्कत आएगी। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक हमने कर लिया 3/4 तक। अभी 2 क्वेश्चन और बचे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन पे हम आपको इतने सारे क्वेश्चन लगवा दें ताकि आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाए, आपको कोई भी चीज घबराने या करने की नौबत ना है। 2/3 है, -9 है। अब 2/3 पर -9 है तो हम क्या करेंगे, 3/2 है, इसको लिखेंगे और 9 लिख देंगे। कैसे, इस फार्मूले से, फ्रॉम दिस फार्मूले से। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3/2 पे क्या, ये 9 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6/2 पे -4 है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/6 पे 4। इसको और तोड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं, छोटा जितना हम तोड़ना चाहेंगे तोड़ सकते हैं। 2 पे 4/6 पे 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन हो, कोई किसी भी तरह से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी अपने मन में क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा कि सर हमें इस तरह की को दिक्कत इस क्वेश्चन में आ रही है। अब इससे रिलेटेड अगर हमारे पास क्वेश्चन है 10, 12, 15, 20, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं है क्या है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, तभी हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग सिर्फ अभी सिंपल से रूल को चले हैं, सिंपल से रूल से उठेंगे और 6, 7, 8 सबको साथ में लेके चलना है, तो ऐसे ही चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।